आज़ाद कश्मीर का ज़िला हवेली सयाहती नुक्ता नज़र से बेपनाह वुसअत रखता है। आप गाड़ी के ज़रिए मामूल की सयाहत करना चाहते हैं या बुलंद पहाड़ों पर ट्रैकिंग, ऊंचाई से गिरती आबशारों को देखने के ख्वाहिशमंद हैं या पहाड़ की चोटी पर मौजूद नील फेरी झील को देखने के दिलदादा, हर सूरत में आपकी मतलूबा मंजिल आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर का ज़िला हवेली है। यहाँ आपको कश्मीरी तर्ज़े तामीर के खुशनुमा घर और देहात देखने को मिलते हैं। यहाँ की वादियों की वुसअत और पहाड़ों की बुलंदी का अक्स यहाँ के बाशिंदों के रहन सहन में भी नुमाया है। ये लोग हजारों वर्ष पुरानी कश्मीरी सकाफत की बेहतरीन तस्वीर हैं। माजी की पूंछ श्रीनगर शाहराह पर वाक़े हालन शुमाली गांव भी कुदरती खूबसूरती और खुशहाली की वजह से मरकज़े निगाह रहता है। मैं इस वक्त हालन शुमाली गांव में मौजूद हूं और इस गांव की वजह शोहरत शरह तालीम है, बुलंद शरह तालीम। पूरे आज़ाद जम्मू और कश्मीर में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हालन शुमाली में हैं और उनमें से बहुत ज़्यादा सिविल सर्विस में भी हैं और यहाँ का हर बच्चा और यहाँ की हर बच्ची स्कूल जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा बुलंद है। ये तो था तारुफ हालन शुमाली गांव का। अब जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ से अगर इस रोड पर हम जाएंगे तो 7 किलोमीटर पर रानी बाग है, जबकि 18 किलोमीटर पर हाजी पीर है। लेकिन इस वक्त मैं आपको लेकर जा रहा हूँ नील फेरी झील की तरफ, जो कि यहाँ से 9 किलोमीटर की मुसाफत पर है। लेकिन इस 9 किलोमीटर में से ना 6 किलोमीटर हम करेंगे गाड़ी पर, क्योंकि वहाँ तक रोड अच्छी है। रोड तो आगे भी है लेकिन उसके बाद रोड ख़राब है, 4x4 गाड़ी वहाँ जाती है। तो मैंने ये तय किया कि बाकी जो 3 किलोमीटर है ना, हम उसको ट्रैक करेंगे, जंगल में से गुजरेंगे, पहाड़ों को जो है ना अबूर करते हुए जाएंगे, थोड़ा सा ट्रैकिंग का लुत्फ़ भी उठाएंगे। क्योंकि आप जहाँ जाएं लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ गाड़ी में ही सफ़र करें, आपको पैदल भी चलना चाहिए। तो हमने यही तय किया कि 6 किलोमीटर हम गाड़ी में करेंगे और उसके बाद का 3 किलोमीटर हम ट्रैक करेंगे। तो अपना सफ़र शुरू करते हैं। रास्ते के जो नज़ारे हैं वो आपको दिखाऊँगा, ट्रैकिंग के दौरान हम किन किन रास्तों से गुजरेंगे वो भी आपको दिखाऊँगा। तो नील फेरी झील की तरफ चलते हैं। 6 किलोमीटर का सफ़र गाड़ी पर तय करने के बाद वो मरहला आन पहुंचता है जो आसाब और हौसले का भरपूर इम्तिहान लेता है। ये मरहला लगभग 3 किलोमीटर की अमूदी चढ़ाई पर मुश्तमिल है। अगरचे झील तक 4x4 गाड़ी के जरिए भी रसाई मुमकिन है, लेकिन हमने हस्ब आदत ट्रैकिंग का ऑप्शन इख्तियार किया। नील फेरी झील के दीदार की तलब जो है ना, वो हमें ले आई है इस बुलंद पहाड़ी मुकाम पे। वो नीचे पहाड़ के दामन से हमने ट्रैकिंग शुरू की थी, अपनी गाड़ी हमने वहाँ पर छोड़ी और कोई लगभग 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। तो 2-2.25 किलोमीटर हमने कर लिया है। सामने एक आखिरी पहाड़ है, 1.25 किलोमीटर है, उसकी हमने चोटी पर जाना है और वहाँ पर हमें झील का दीदार होगा। जब आप कुदरती नज़ारों की तलब में निकलते हैं और कोई टारगेट होता है आपका कि आपने वहाँ पर पहुँचना है और उस मुकाम को देखना है, तो फिर वो टारगेट जो है, वो प्यास जो है कुदरती नज़ारों की, वो आपको रुकने नहीं देती और आप चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। यही कुछ हमारे साथ हो रहा है। ये बड़ा सख्त ट्रैक था। ये सारा जंगल जो फॉरेस्ट नज़र आ रहा है आपको, ये हमने किया और ये बिल्कुल अमूदी चढ़ाई है। आपको सीधा ऊपर ही चढ़ते आना है, चढ़ते आना है। तो ये चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हमने 2.25 किलोमीटर कर ली है, 1.25 किलोमीटर हमारा रह गया है। तो अब हम वहाँ जाएंगे। आसमान पर बादल भी छाने लगे हैं। हमारी कोशिश है कि इन बादलों से हम पहले पहुँच जाएँ, यानी हमारे और बादलों में अब रेस लग गई है कि कौन पहले झील तक पहुँचेगा। दुआ करें कि हम पहले पहुँच जाएँ, क्योंकि अगर मौसम क्लियर होगा ना तो हम आपको बहुत अच्छा दीदार करा सकेंगे। और बादल आसपास झील के रहें तो अच्छा है, नज़ारे खूबसूरत होंगे। लेकिन अगर ये सारे आसमान पर बादल आ गए और बारिश शुरू हो गई, फिर हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए वक्त ज़ाया नहीं करते, थोड़े से आप ये नज़ारे करें। मैं झील की तरफ जा रहा हूँ।
जिस्मानी मुशक्कत से भरपूर ट्रैकिंग के बाद जब हम बुलंदी पर पहुंचे तो मंजर बदलने लगे। ट्रैक की सख्ती भी खत्म हो गई। आगे की जमीन निस्बतन हमवार है, जिस पर सब्जे की दबीज तय बिछी है। बेडोरी पीक और पीर पंजाल का बर्फपोश पहाड़ी सिलसिला निगाहों के सामने है। नीलफेरी झील इसी सरसब्ज कताए अर्जी के बीचों बीच वाक़े है। डेढ़ घंटे की ट्रैकिंग के बाद बहरहाल हम पहुंच ही गए हैं नीलफेरी झील पे। और जैसा इस झील के बारे में सुना था, ये उससे ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि काफ़ी बुलंदी पर ये मेडोज़ हैं, लश ग्रीन मेडोज़, और उनके दामन में ये झील है। और ये भी बारिशी पानी की झील नहीं है, बरसाती पानी की झील नहीं है, ये कुदरती चश्मों पर मबनी झील है। इसका जो सोर्स है इस झील का, वो इसके अंदर ही है, यहीं से चश्मों से पानी फूटता है और ये झील बनती है। और इतनी बुलंदी पर ये झील देखकर एक बड़ा सरूर की सी कैफियत पैदा होती है, क्योंकि पानी आपको पता है ज़िंदगी है, और पानी जहाँ पर भी नज़र आए तो वहाँ खुशी होती है और बड़ी एक तस्कीन पहुँचती है इंसान को। तो हम भी जब ये ट्रैकिंग करके यहाँ पर पहुँचे, पहले तो ये लश ग्रीन जो कारपेट है ना, कुदरती कारपेट, इसने हमारा इस्तकबाल किया। और उसके बाद जब हमें झील नज़र आई तो हमारी जितनी थकावट थी वो सारी की सारी ख़त्म हो गई, क्योंकि ये वाकई बहुत खूबसूरत जगह है। झील इतनी बड़ी नहीं है, इसका रकबा ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगा तो 2 कनाल के रकबे पर ये झील होगी, लेकिन जो इसके आसपास लश ग्रीन मेडोज़ हैं वो इसकी खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफा कर देते हैं। एक मेरे साथ ना हमेशा ही एक मसला हो जाता है, वो ये होता है कि जब भी मैं ट्रैकिंग करके ऐसी जगहों पर पहुंचता हूं तो अल्लाह की रहमत से ना बादल आ जाते हैं। जब मैंने ट्रैकिंग शुरू की थी, मौसम क्लियर था, सूरज चमक रहा था, पसीने से हमारे बुरे हाल हो गए थे। कितना पसीना निकला कि क्या बयान करूँ आपको, पूरी बॉडी जो है ना वो पसीने पसीने हो गई थी। लेकिन अब जब हम ऊपर पहुँचे हैं झील पर, तो ये बादल आ गए, अल्लाह की रहमत आ गई है, और ऐसा लग रहा है कि कुछ देर में यहाँ बारिश शुरू हो जाएगी। इसलिए मुझे ना अपना काम बड़ा जल्दी जल्दी करना है, तो मैं थोड़ी देर इस झील के नज़ारे करता हूँ। हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो यहाँ की विजुअल्स बनाएंगे, यहाँ की फुटेज बनाएंगे, ताकि हम आपको भी दिखा सकें। तो थोड़ा सा मैं रेस्ट करता हूँ, आप ज़रा झील के नज़ारे करें। मुकामी रवायत के मुताबिक इस झील का नाम नीलोफर के फूल की निस्बत से नीलफरी था, जो अब नीलफेरी के नाम से शोहरत इख्तियार कर चुका है। ये फूल बहार के मौसम में यहाँ बकसरत होता है। इसकी इब्तदाई रंगत नीली होती है, जो कुछ अरसे बाद सफ़ेदी में बदल जाती है। नीलफेरी झील के दीदार के बाद हमने अपनी निगाहें यहाँ की एक बुलंद और दिलकश आबशार पर मरकूज कर लीं। यह आबशार जिला हवेली की तहसील खुर्शीदाबाद के इलाके हिला में मौजूद है। हिला गांव की आबशार इस इलाके की पहचान बन चुकी है। आबशार तक रसाई निहायत सहल है, क्योंकि यह आबशार मरकजी सड़क पर ही वाक़े है। ज़िला हवेली की तहसील खुर्शीदाबाद के इलाके हिला की आबशार है, जिसे हिला आबशार के नाम से ही शोहरत मिल चुकी है। ये इस इलाके की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है। जो लोग भी ज़िला हवेली की सयाहत के लिए आते हैं वो इस वाटरफॉल को, इस आबशार को लाजमी फोकस करते हैं। इसकी बुलंदी लगभग 100 फुट से कुछ ज़्यादा है और पानी का जो फ़्लो है वो अच्छा खासा है, और जब ऊपर बुलंदी से पानी गिरता है तो उसकी फवार बड़े दूर दूर तक आती है, जो बड़ी भली महसूस होती है। यहाँ के मुकामी लोग भी और सयाह भी जो ज़ेरी पाकिस्तान से आते हैं वो इस इलाके को ज़रूर अपना फोकस करते हैं, ताकि यहाँ आके एंजॉय कर सकें। इसका जो महल वकू है वो बहुत ही ज़्यादा जाज़िब नज़र है। लश ग्रीन पहाड़ हैं चारों तरफ, जिन पर सब्ज़ दबेज़ घास की तह बिछी हुई हैं, और यहाँ पर जो फॉरेस्ट कवर है, जो जंगल है, वो भी बहुत अच्छा है। पहाड़ों पर दरख्त जो है वो नगीनों की तरह सजे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा लुत्फ़ महसूस होता है। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने इस पर फोकस किया और मैंने अपने लिए
कुछ आम ले लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि ये बहुत ख़ास माहौल है और यहाँ पर आकर ये आम भी ख़ास हो जाएंगे। तो मैं इस ख़ास माहौल में ये आम खाना चाहता हूँ। आप ज़रा आबशार के नज़ारे कर लें। हिला आबशार पर कुछ पुरसकून वक्त गुजारने के बाद हमने वापस हवेली शहर की तरफ सफ़र शुरू कर दिया, क्योंकि शहर से होते हुए हमें लगभग 10,000 फुट बुलंद एक ऐसे मुकाम की तरफ जाना है जो अपनी कुदरती खूबसूरती और मनाजिर की वुसअत के अलावा एक मुकामी दास्तान की वजह से शोहरत रखता है। ये दास्तान कई दहाइयों से यहाँ ज़ुबाने ज़दे आम है और इस दास्तान का मरकज़ है एक बुजुर्ग मांझी गाजी शहीद का दरबार और उनसे मंसूब एक हैरत अंगेज करामत। पहले तो हमने इस रोड पर सफ़र किया था और आपको हवेली शहर और इससे मुंसलिक मुकामात नील फेरी झील, हिला आबशार, रानी दा बाग और हवेली शहर का नज़ारा करवाया था। लेकिन अब हमारा रुख इस तरफ को है, जो कि मांझी शहीद के बुलंद मुकाम की तरफ ये रोड जाती है। और मांझी शहीद एक बुलंद मुकाम है। बुनियादी तौर पर ये एक बुज़ुर्ग का मज़ार है जिन्हें मांझी गाजी शहीद कहा जाता है और वहाँ से बड़े दूर दूर तक के नज़ारे होते हैं। हवेली शहर वहाँ से कदमों में नज़र आता है। अगर आप लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार देखना चाहें तो आपको वहाँ के नज़ारे भी होते हैं। पूंछ शहर का हिस्सा भी आपको वाज़े तौर पर दिखाई देता है, जबकि इसके साथ साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल की बुलंद चोटियाँ हैं वो भी आपको दिखाई देती हैं। तो हवेली का यह भी बहुत खूबसूरत मुकाम है। हमने सोचा कि जब यहाँ आए हैं तो इस मुकाम को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। और इस मुकाम से मुंसलिक एक दिलचस्प दास्तान भी है और यहाँ के जितने लोग हैं वो उस दास्तान एक दूसरे को बड़े शौक़ से सुनाते हैं। जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उनको भी इस दास्तान के बारे में बताया जाता है, जो कि इन्हीं बुज़ुर्ग हज़रत मांझी गाजी शहीद से मंसूब है। ये एक रवायती दास्तान है जो सीना बसीना यहाँ के लोगों में चल रही है। तो आपको पता है कि हम जिस इलाके में भी जाते हैं, जहाँ हम आपको वहाँ की कुदरती खूबसूरती दिखाते हैं, वहीं हम अपना फोकस यहाँ की मुकामी कहानियों पर, यहाँ की लोकल जो दास्तानें हैं उन पर भी करते हैं, क्योंकि ये बड़ी दिलचस्प कहानियाँ होती हैं जो कि दुनिया के सामने कम ही आती हैं। और यहाँ के जो लोग हैं अगरचे वो उस पर बड़ा यकीन भी रखते हैं, एक दूसरे को बताते भी हैं, लेकिन दुनिया तक वो कहानियाँ, वो दास्तानें नहीं पहुँचती। तो हमने सोचा कि जहाँ हम आपको इस तरफ के नज़ारे कराएंगे बुलंद मुकाम से, वहीं आपको वो जो यहाँ की दास्तान है जो इन बुज़ुर्ग हज़रत मांझी गाजी शहीद से मंसूब है, वो दास्तान भी यहाँ के लोगों की ज़ुबानी सुनवाएंगे और वो मुकाम जिससे ये दास्तान मंसूब है आपको वो मुकाम भी दिखाएंगे। हज़रत मांझी गाजी शहीद का दरबार पहाड़ की चोटी पर है। दरबार से चंद गज की दूरी पर वो मुकाम है जो साहिब दरबार से मंसूब दास्तान का अहम हिस्सा है। ये खुरी एक गांव है, वहाँ से बिलोंग करते थे। यहाँ से कोई 3 किलोमीटर दूर है पीछे। तो वहाँ राठौर और गुजर दो ही बरादरी। तो ये वहाँ भेजे भैंसें दे के। तो था बड़ा बुज़ुर्ग अल्लाह वाला तजद गुज़ार। गुजर बरादरी के लोग बड़ी इनमें आजी मस्कनत होती है और आज ही की वजह से लोग बड़े बड़े वसीयत वलायत तक पहुँचे। तो ये शुरू से बड़ा परहेज़गार इंसान था ये मांझी शहीद। जो ओरिजिनल नाम क्या है मुझे नहीं पता। तो दूध दोने लगे, मांझी शहीद जिस वजह से बना, वो उनके लड़खड़ा गए, थोड़ा सा डलवान थी जगह, पाँव ना टिक सका। वो तक भरने के करीब थी उनकी, वो कोरी कहते हैं मिट्टी का बर्तन या उसमें या कोई गागर कह लें। पाँव जब लड़खड़ाया तो वो जो उनकी गागर है वो उलट गई, उलट के वो लुढ़क गई और बड़ी दूर जा पड़ी। लेकिन इधर से तो पलटे खाती गई, लेकिन जाके वो सीधी पड़ी। वो बिल्कुल दूध उसी तरह भरा हुआ था जिस तरह वो उलटने से पहले था। तो ये उनकी एक करामत थी। जब ये करामत ज़ाहिर हो गई तो अब जिस तरह दुनियादार लोग कहते हैं कि हमारे पीछे लोग आए, ये लोग जो ना तनाई पसंद होते हैं कि हमारी कोई पहचान ना जाए, पीछे ना पड़ जाए। जब लोग पीछे पड़ गए तो उन्होंने जो सीना बसीना चली आ रही है
कि अल्लाह पाक से दुआ की कि या अल्लाह मेरा राज फाश हो गया, मैं तो दुनियादार आदमी होनी कि मेरी किसी, अब तो मुझे ज़मीन में जगह दे, मैं ज़िंदा यहाँ। तो कहते हैं मुबैना तौर पे कि ज़मीन फट गई, उनकी दुआ कबूल हुई और वो ज़मीन के अंदर ज़िंदा चले गए और उसके बाद ज़मीन जुड़ गई आपस में और उनकी कोई कंबल फेश जस्ट लाइक दिस कोई चीज़ उसका कोना सामने रह गया, उसकी बुनियाद पे यहाँ अब मज़ार बना है। ये है मांझी शहीद का वो मुकाम जिसके बारे में कुछ देर पहले मैं आपको आगाह कर रहा था और ये साहिब दरबार बुज़ुर्ग हज़रत मांझी गाज़ी शहीद से मंसूब है ये मुकाम। उनका दरबार भी यहाँ पर है और बड़ी तादाद में उनके अकीदतमंद यहाँ पर आते हैं। इस दरबार से और साहिब दरबार बुज़ुर्ग से जो मंसूब दास्तान है वो तो आपने सुन ली। अब मैं आपको इस बुलंद व्यू पॉइंट से न सिर्फ मुख्तलिफ़ अतराफ़ के नज़ारे करवाऊँगा, इसके आसपास के जो इलाके हैं उनकी खूबसूरती दिखाऊँगा, बल्कि उस पत्थर के पास भी लेकर जाऊँगा जिसकी वजह से ये मुकाम मशहूर हुआ, क्योंकि उस पत्थर के मुतालिक यहाँ के लोग और यहाँ के अकीदतमंद बड़ी शदोमत से ये यकीन रखते हैं कि वाकई वो इन्हीं बुज़ुर्ग की करामत थी कि जब भी दुश्मन जहरियत करता था तो यहाँ से उसका जवाब दिया जाता था और यहाँ से बाकायदा गोले फायर होते थे जो कि एक पत्थर से निकलकर दूसरे पत्थर से टकराकर अपनी डायरेक्शन बनाते थे और जाकर ठीक अपने टारगेट पर लगते थे। यहाँ के लोग ये भी बताते हैं कि उस पत्थर से जो गोले निकलते थे वो कभी भी किसी शहरी आबादी पर नहीं गिरे, ये सिर्फ अपने टारगेट पर जाकर गिरते थे, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार मकबूजा कश्मीर में भी मुसलमान बड़ी तादाद में आपको पता है कि आबाद हैं। तो ये यहाँ के लोगों का ये एतकाद है कि वो गोले सिर्फ मुखालिफ अफवाज की जो पोजीशंस होती थी उन पर जाकर लगते थे। तो वो पत्थर भी यहाँ पर अभी मौजूद है और वो पत्थर भी मौजूद है जिससे वो डायरेक्शन गोला अपनी लेता था यहाँ की मशहूर दास्तान के मुताबिक। तो अब मेरा ख्याल है आपको वहाँ ले चलता हूँ, वो पत्थर दिखाता हूँ और उसके बाद जो यहाँ के नज़ारे हैं वो नज़ारे भी करवाऊँगा। हम भी यहाँ की मशहूर दास्तान से मंसूब मुकाम पर मौजूद चट्टानों को देखने की चाह में वहाँ जा पहुँचे, जहाँ वक्फे से दीगर बहुत से अफराद भी आ रहे थे। ये एक जगह है बाबा जी के करीब जो कि बाबा जी की करामात में से है। यहाँ 1947, 65 और 71 तक के जो बुज़ुर्ग हैं वो ये बताते हैं कि जब हिंदुस्तान की तरफ से बारूद और गोला आते थे तो यहाँ से बाबा जी की जानब से ये चलते थे यहाँ, और वो सामने एक सर पीर है वहाँ से भी चल जाते थे ये, यानी इससे वहाँ और वहाँ से आगे फिर चले जाते थे। इसकी ये लोकेशन है, ये पीछे से गोला जैसे लोड होता है ये वाली जगह है और वहाँ से इसका बाकायदा गोला लोड होता है फिर आगे आता है और इसकी ये लोकेशन यहाँ से यानी जिस जगह पहुँचाना है उसकी लोकेशन हो जाती थी। बुज़ुर्ग जो बताते हैं और इंतहाई पढ़े लिखे और यानी जानने और समझने वाले बुज़ुर्ग ये बताते हैं कि यहाँ से हमेशा जब भी हिंदुस्तान की तरफ से जारियत होती थी तो इसका जवाब यहाँ से होता रहा है। ये आखिरी बार तक जो 1992 में नेज़ा पीर की जंग हुई है उस वक्त तक ये बाकायदा यहाँ से चलता रहा है। ये सामने जो नज़र आ रहा है वो पुलिस शहर है, उससे आगे फिर ये ऊपर आता जाता है। इसी तरह ये सामने चांद टेकरी है, आगे नेज़ा पीर के सामने वाला जो मंदार सेक्टर है, यहाँ सामने हिल्ला वाला जो है कोपरा सेक्टर है, उसकी तरह आगे जाते हुए ये बेडोरी है, बेडोरी के आगे चिट्टी बट्टी वगैरह वाला ये सेक्टर है। इस सेक्टर में ये गोले जाते थे, इस तरफ का नहीं कहा गया है क्योंकि ये सामने जितने बड़े बुज़ुर्ग जो हमारे वालिदैन के दोस्त यार और उस तरह के वो लोग बताते हैं कि यहाँ से गोला हमने अपनी आंखों से देखा। हमने चूँकि मेरा घर सामने है तो ये हमने खुद वहाँ से गोले निकलते देखे। जब इंडिया को गोला आता था, हमारा खुई ढोक है इधर लसाना करीब, हमारी मीडियम गन्स वहाँ लगी हुई है। तो जब उधर से गोला आता था तो हमारे तोपखाने के पीछे जहाँ हमारी कोई तनसीबात नहीं है आर्टरी की या कुछ भी नहीं है, वहाँ से भी धमाका होता था, आग का शोला निकलता था और फिर जाके एको पाइप पहुँच के डंडा है सामने इंडिया के पास, वहाँ पे फटता था गोला। ये हमने खुद अवाइल उमर में देखा। ये जब 65 की जंग में मैं भी छोटा था लेकिन मैंने खुद देखा है। हवेली के रिहायशी और यहाँ की मुकामी इंतज़ामिया इस इलाके में सयाहत के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका तौर पर कोशा हैं।
आंखों से आके देखें कि ज़िला हवेली को खुदा पाक ने कुदरती तौर पर हसीन मज़ारों से माला माल किया है। यहाँ के जो बर्फ़पोश पहाड़ हैं जिनमें माला डोरी है, बिडोरी है, यहाँ पे छोटे दरिया हैं, बहती नदियाँ हैं, चश्मे हैं, आबशारें हैं और ये दिलकश मनाज़र हैं। और वो अपनी आंखों से जाके जब खुद देखेंगे तो वो कंपेयर करेंगे कि हमारे मुल्क के दीगर टूरिस्ट प्लेसेस से भी और बैनुल-अक़वामी ममालिक के अंदर भी जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके साथ भी। एक बार ज़रूर हवेली आएँ और देखें कि ये जो बातें हम कह रहे हैं ये सही है या गलत हैं, बल्कि आप तो ये कहेंगे कि इससे बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी है, अच्छे तरीके से लोग हैं, अच्छे मेज़बान हैं और अच्छे तरीके से वेलकम करें। अगर आप भी नए नए सयाहती मुकामात दरियाफ्त करने के शौकीन हैं तो एक नया दिलकश मुकाम हमने आपके सामने रख दिया है, जहां ऐसा बहुत कुछ है जिसे आप ज़रूर देखना चाहेंगे।